गंगा से जुड़ी कई पौराणिक कहानियां हैं जो बेहद दिलचस्प हैं। गंगा, जो पृथ्वी पर एक मां के रूप में पूजी जाती हैं, लेकिन एक पौराणिक कथा के अनुसार उन्होंने अपने 7 बेटों को पैदा होते ही मार डाला था। आखिर उन्होंने ऐसा भयानक कृत्य क्यों किया था? क्यों उन्होंने अपने 7 बेटों को मार दिया था? चलिए जानते हैं यह दिलचस्प कथा। पृथ्वी पर कोई भी देवता मनुष्य रूप में जन्म नहीं लेना चाहता, क्योंकि इससे वह मानव शरीर में बांध जाता है और उसे कई कष्ट भोगने पड़ते हैं। पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म लेना उनके लिए एक श्राप भोगने से कम नहीं है। मां गंगा दिव्य रूप में धरती पर एक नदी के रूप में वास करती हैं और इस पृथ्वी पर रहने वालों को जीवनदान देती हैं, साथ ही कई पापियों के पाप धोती हैं। उनके इसी गुण से जुड़ा है ये प्रसंग जिसमें उन्होंने अपने पोषण के स्वभाव के विरुद्ध जाकर अपने 7 पुत्रों को मार डाला था, और ये घटना हुई थी महाभारत काल में। तो चलिए जानते हैं पूरा प्रसंग। पौराणिक कथा के अनुसार इन्होंने ऐसा 8 वासुओं के उद्धार के लिए किया था। वासु इंद्र और विष्णु के अनुयायी माने जाते हैं, जो स्वर्ग में उनके साथ ही रहते थे। ये 8 वासु 8 अलग अलग चीजों को दर्शाते हैं, जैसे पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, सूर्य, आकाश, चंद्रमा और सितारे। इन 8 वासुओं को मिला था श्राप। कथा के अनुसार इन 8 वासु में से एक प्रभास की पत्नी द्यू ने एक दिन जंगल में एक गाय को देख लिया, जो ऋषि वशिष्ठ की गाय थी। वह उस गाय को पाना चाहती थी। पत्नी की इच्छा पूर्ण करने के लिए प्रभास ने अपनी पत्नी और अन्य 7 भाइयों की मदद से गाय को चुरा लिया। ऋषि वशिष्ठ को जब ये पता चली तो उन्होंने सबको ये श्राप दे दिया कि ये सभी मृत्यु लोक में जन्म लेंगे। जब वासुओं को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगी। ऋषि ने कहा कि उनमें से 7 अपने जन्म के 1 साल के अंदर ही मृत्यु लोक छोड़ देंगे, लेकिन इस श्राप का पूरा दंड प्रभास को भोगना होगा। गंगा और शांतनु का विवाह। शांतनु पिछले जन्म में इक्ष्वाकु साम्राज्य के महान राजा महाभिष हुआ करते थे। उन्होंने हजारों अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक में उन्हें जगह मिली थी। एक दिन स्वर्गलोक में ब्रह्मा के दरबार में ऐनी देवतागण के साथ उनकी बेटी गंगा भी मौजूद थीं। जब दरबार में मौजूद सभी प्रार्थना मुद्रा में थे, तब हवा के कारण गंगा के वस्त्र हिल गए। सभी ने ये देख अपना सिर झुका लिया, लेकिन महाभिष ने ऐसा नहीं किया और गंगा ने भी उन्हें रोका नहीं। ये देख भगवान ब्रह्मा क्रोधित हो गए और दोनों को मृत्यु लोक में पैदा होने का श्राप दे दिया। गंगा अब स्वर्गलोक तभी वापस आ सकती थीं जब वो मृत्युलोक में महाभिष का दिल तोड़ देती। सभी 8 वासु भी गंगा के पास गए और उनसे अपनी मां बनने का अनुरोध किया जब वो पृथ्वी पर जन्म लेंगे। गंगा मान गईं। एक दिन कुरुराज प्रतिपा जंगल में ध्यान मग्न थे। तभी गंगा एक खूबसूरत स्त्री का रूप लेकर आईं और उनकी दाईं जांघ पर जाकर बैठ गईं। जब प्रतिपा ने इसका कारण पूछा तो गंगा ने उनसे शादी की इच्छा जताई, लेकिन प्रतिपा का कहना था कि दाईं जांघ की जगह बेटी, बहू या फिर बेटे की होती है, तो आप मेरे बेटे से शादी कर लीजिएगा। इसको लेकर गंगा मान गईं, लेकिन गंगा ने एक शर्त रखी कि वो शांतनु से तभी विवाह करेंगी जब गंगा जो भी करेंगी, शांतनु उनसे कभी सवाल नहीं करेंगे। जिस दिन शांतनु ने उनसे सवाल किया, वो जवाब देकर फिर उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। शांतनु इस शर्त को मान गए और गंगा और शांतनु विवाह हो गया। शांतनु हस्तिनापुर के राजा बने। कुछ समय बाद गंगा ने शांतनु के पहले बेटे को जन्म दिया और उसके अगले ही दिन गंगा अपने नवजात को लेकर गईं और उसे नदी में डुबो दिया। ऐसे ही गंगा ने 7 वासुओं को अपने जलधारा में डुबाकर मार डाला और उनके श्राप से मुक्ति दे दी। 8वीं संतान के समय शांतनु खुद को रोक नहीं पाए और गंगा से अपने वारिस के बारे में पूछ लिया। इसके बाद गंगा ने उन्हें पूरी कहानी बताई और अपने बेटे के साथ चली गईं। शांतनु ने उदास होकर ब्रह्मचारी धारण कर लिया। गंगा ने अपने बेटे को ऋषि वशिष्ठ से शास्त्रों की और परशुराम से युद्ध अभ्यास की शिक्षा दिलवाई। युवा होने पर गंगा ने अपने 8वें पुत्र देवव्रत, जो भीष्म पितामह भी कहलाए, उन्हें अपने पति शांतनु को सौंप दिया। इस तरह केवल एक वासु भीष्म पितामह के रूप में अपना श्राप भोगने के लिए जीवित रहा।